श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा सप्तमी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये अभ्यास का कार्य आप देख रहे हैं। अभ्यास प्रथम श्लोक है, सर्वान सभी श्लोकान श्लोकों को सस्वरम स्वर के साथ गायता गाइए। ये आपके श्लोक हैं, इनको देखिए हम कैसे उच्चारण करेंगे लय के साथ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मोडैः पाषाणखण्डेषु रतन संज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्म्यो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासेत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस तरह से उच्चारण करने के बाद अब ये दूसरा प्रश्न देखिए। यथा योग्यम अर्थात यथा योग्य श्लोकांशान श्लोकों के अंशों को मेलियत जोड़िए। ये दो पंक्तियां दी हुई है, एक क और एक ख। इनको आपस में मैच करना है। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, इसके नीचे है विस्मयो न हि कर्तव्यो सत्येन धार्यते पृथ्वी सद्भिर्विवादं मैत्रीं च आहारे व्यवहारे च। और ख में है न सद्भिः किंचिदाचरेत् त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् बहुरत्ना वसुन्धरा विद्यायाः संग्रहेषु च सत्येन तप्ते रविः। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ये आंसर लिखे हुए हैं और मैच किए हुए हैं। पहला घ के साथ मिलेगा, दूसरा ग के साथ, तीसरा दूसरी लाइन के पांचवें के साथ अंग के साथ, और चौथा क के साथ, पांचवा ख के साथ। इस तरह से आपने मैच करने हैं। ये तीसरा प्रश्न है, इसको समझिए। एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द के साथ उत्तरतः उत्तर दीजिए। मैं प्रश्नों को समझा देता हूँ, उसके बाद आपको आंसर दिखाकर समझाऊंगा। पहला है पृथिव्याम, पृथ्वी पर कति कितने रत्नानि रत्न हैं। दूसरा है मूढ़ैहि, मूर्खों के द्वारा कुत्र कहाँ पर रत्न संज्ञा रत्नों का नाम विधीयते दिया जाता है या रखा जाता है। तीसरा है पृथ्वी, पृथ्वी केन किसके द्वारा धार्यते धारण की जाती है। चौथा है कई ही किसके साथ संगतिम संगति कुर्वीता करनी चाहिए। पांचवा है लोके संसार में वशीकरण का क्या है। तो पहला, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, मूर्खों के द्वारा कहाँ पर रत्न संज्ञा दी जाती है, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, किसके साथ संगति करनी चाहिए, लोक संसार में वशीकरण क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तीसरे प्रश्न के मैंने आंसर लिखे हुए हैं ऊपर। पहले का बनेगा त्रीणी, तीन, दूसरे का बनेगा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में, तीसरे का बनेगा सत्येन, सत्य के द्वारा, चौथे का बनेगा सद्भिः, सज्जनों के साथ, और पांचवें का बनेगा क्षमा अर्थात माफ करना। ये चौथा प्रश्न है। रेखांकितानि अर्थात जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, रेखांकित पदानि अंडरलाइन किए हुए शब्दों को अधिकृत्य आधार करके, आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्नों का निर्माण कीजिए। पहला है सत्येन, सत्य के साथ, वाति, सत्येन सत्य के द्वारा वाति बहती है वायु हवा। दूसरा है सद्भिः, सज्जनों के साथ एव ही सहासित
सह साथ आसित बैठना चाहिए। तीसरा है वसुंधरा पृथ्वी बहुरत्ना, बहुत से रत्नों वाली भवती होती है। चौथा है विद्या, विद्या के संग्रहेशु संग्रह करने में। त्यक्त लज्जा है संकोच छोड़ने वाला, सुखी सुखी भवित होता है या हो। पांचवा है सद्भिः, सज्जनों के साथ मैत्री में मित्रता कुर्वित करनी चाहिए। अब ये जो रेखांकित शब्द है इनकी जगह हमने प्रश्नवाचक शब्द स्थापित करके प्रश्नों का निर्माण करना है, वो देखिए। ये चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देखिए। पहला प्रश्न बनाया हमने, केन वाति वायु, केन अर्थात किसके साथ या किसके द्वारा वाति बहती है, वायु हवा। दूसरा है कई एव सहासित, कई अर्थात किसके साथ, एव ही सहासित बैठना चाहिए, किसके साथ ही बैठना चाहिए। तीसरा है का बहुरत्ना भवती, कौन बहुत से रत्नों वाली होती है या क्या बहुत से रत्नों वाली होती है। चौथा है कस्या, किसके संग्रहेशु संग्रह करने में। त्यक्त लज्जा, लज्जा छोड़ने वाला, सुखी भवेत सुखी होता है। पांचवा सद्भिः, सज्जनों के साथ किम कुर्वीत, क्या करना चाहिए। ये इसके आंसर जो हमने प्रश्नों का निर्माण कर दिया। ये पांचवा प्रश्न है। प्रश्नानाम उत्तराणि, लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अर्थात पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर एक शब्द का कार्य नहीं करना, एक शब्द में उत्तर देने का कार्य। इनको समझिए। पहला प्रश्न है कुत्तर कहाँ पर विस्मय, हैरानी या आश्चर्य न नहीं कर्तव्य है, करना चाहिए, कहाँ पर हैरानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है पृथ्व्याम, पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि, रत्न कानि कौन से हैं, पृथ्वी पर तीन रत्न कौन से हैं। तीसरा त्यक्त लज्जा है, लज्जा छोड़ने वाला कुत्तर कहाँ पर सुखी सुखी भवे तो होता है। ये आपके लिए मैंने यहाँ पर पांचवें के आंसर लिखे हैं। पहले का बनेगा दाने तपसी शौर्य, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए अर्थात नीति में, विस्मय है हैरानी न कर्तव्य नहीं करनी चाहिए। ये आप ध्यान से पहला प्रश्न देखकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा है ख पृथिव्याम, पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि, रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुभाषित अच्छे वचन, चेति चेति अर्थात चैमिज और इति ऐसा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा प्रश्न का आंसर है धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेशु, विद्या के इकट्ठा करने में, धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेशु, विद्या के इकट्ठा करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे व्यवहार में, च और त्यक्त लज्जा है, लज्जा छोड़ने वाला, सुखी भवे तो सुखी हो। अब ये छठा प्रश्न आप देख सकते हैं। छठे प्रश्न में मंजूस आता है, मंजूस आता है कहते हैं इस कॉलम को जो ये ऊपर बनाया हुआ है इंडेक्स, इसको मंजूषाता है। मंजूषा से पदानी शब्दों को चित्वा चुन करके लिंगानुसारम, लिंगों के अनुसार, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीन लिंगों के अनुसार लिखते लिखिए। अब आप इन तीन शब्दों को देख रहे हैं ऊपर, रत्नानि वसुंधरा सत्येन सुखी अन्नम वहनी रविहि पृथ्वी संगतिम, इनको हमें तीनों लिंगों में स्थापित करना है, वो देखिए। ये हमने यहाँ इनको स्थापित कर दिया। पुल्लिंग में आएंगे रवि सुखी और वहनी, स्त्रीलिंग में आएंगे वसुंधरा, ये वह है, छात्र इसको ध्यान से समझें, वसुंधरा पृथ्वी संगतिम, ये तीन शब्द है स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग में आएंगे रत्नानि अन्नम और सत्येन, ये तीन शब्द इस तरह से हमने स्थापित किए। अब ये सातवां प्रश्न है, अधोलिखित पदेशु, नीचे लिखे गए पदों में धातुएं हैं, धातुएं के संति, कौन सी के अर्थात कौन सी संति हैं। ये चार शब्द दिए हुए हैं, करोति पश्य भवेत तिष्ठति, इनकी धातु बतानी है, वो देखिए। ये हमने धातु बता दी। सातवें में पहले में आएगी क्री धातु, दूसरे में दृश्य धातु, तीसरे में भू धातु भू, और चौथे में स्था या तिष्ठ, ये धातु आएंगी। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को बटन दबाना मत भूलिए। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।